प्रयागराज में मथुरा ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने मंदिर पक्ष की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें ईदगाह मस्जिद को आगे की कार्यवाहियों में विवादित संरचना कहे जाने की मांग की गई थी। यह अर्जी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने 23 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुना दिया गया है। कोर्ट ने साफ किया कि निर्णय केवल तथ्य और सबूतों के आधार पर लिया जाएगा। फिलहाल इस केस की अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। गौरतलब है कि यह विवाद वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें मंदिर पक्ष ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दिया है। शाही ईदगाह को जो है विवादित ढांचा घोषित करने के लिए एप्लीकेशन जो दाखिल की गई थी, तो उसको लेकर के क्या आज कार्रवाई हुई, किस तरीके से वो एक विवादित ढांचा घोषित करने की बात, उसमें ऐसा डायरेक्ट प्रेयर नहीं था। उसमें था कि आदेश दिया जाए स्टेनोग्राफर को कि वो इसको लिखें विवादित ढांचे के रूप में। देखिए सिंपल प्रेयर वही था और उसी को रिजेक्ट ऑनरेबल कोर्ट ने किया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो है ही है, तभी तो सुनवाई चल रही है। तो इससे कहीं कुछ किसी को लाभ या नुकसान की बात नहीं है। एक सिंपल एप्लीकेशन था जिसको और सूट नंबर 13 में जो है हिंदू पक्षकार से महेंद्र प्रताप जी ने डाला था, तो एक रिजेक्ट हुआ है, बस सिंपल। मूल बात वैसे ही उस पर सुनवाई चल रही है। हाँ चल रही है और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं भी कोर्ट में आज वेट कर रहा था। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की तरफ सबका फोकस होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट के सामने कहा भी गया कि डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ने से चीजें डिले हो रही हैं। तो शायद एक आध एप्लीकेशन है उन पे सुनवाई हो जाए। 18 जुलाई नेक्स्ट डेट है, दोपहर 2 बजे। तो उसके बाद हम लोग की पूरी कोशिश है, ये आम राय लगभग बन ही रहा है सबका। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे है कि इशू फ्रेम होना चाहिए। कब तक लग रहा है कि इशू फ्रेमिंग कब से? 18 के बाद ही संभव है। 18 जुलाई के बाद संभवतः इशू फ्रेम। दलीलें आप लोगों ने आज क्या? आज मूल रूप से दलीलें क्या, वो सूट नंबर 17 में को ऑर्डर 1 रूल 8 CPC के तहत उसको प्रतिनिधित्ववाद, इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट बनाने के लिए एक सूट फाइल किया गया है। मतलब कि सारे हिंदुओं की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए, जी हाँ। लेकिन उसके खिलाफ सबने एक स्वर में विरोध किया है। कई लोगों ने रिटन एप्लीकेशन फाइल किया है, कई लोगों ने ओरली उसको ऑब्जेक्शन किया है और ये ऑनरेबल कोर्ट ने आज रिकॉर्ड किया है। लगभग 1.5 घंटे लगभग सुनवाई चली है। मस्जिद पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गई? उनके तरफ से कुछ खास नहीं था। रिप्रेजेंटेटिव सूट में उनका क्या ही है, उन्होंने बस छोटा मोटा 10 मिनट की दलील अपनी दे दी कि हमें इससे कोई खास मतलब नहीं है। किस कोर्ट में थी? ये ऑनरेबल कोर्ट नंबर 53 ऑनरेबल जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष 18 जुलाई दोपहर 2 बजे नेक्स्ट हियरिंग होगी। इंट्रो दे दीजिए। मैं सौरभ तिवारी।